ज्योग्राफी 24/7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हमें जितना भी कुछ पता है वो अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर निर्धारित किया गया है। मनुष्य द्वारा खोजे गए आर्कटिक कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की खुदाई की गई है, जो कि पृथ्वी के अर्धव्यास 6,378 किलोमीटर की कंपैरिजन तुलना में बहुत नगण्य है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के कई स्रोत हैं, जैसे कि घनत्व, दबाव, तापमान, उल्कापिंड इत्यादि, परंतु इसमें से सबसे अधिक विश्वसनीय जानकारी हमें भूभौतिकी विज्ञान तथा भूकंप विज्ञान देता है। भूकंप के द्वारा पृथ्वी से तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को दो प्रकार की तरंगों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहली जो है वो आपकी है नंबर 1 शरीर तरंगे, जिन्हें बॉडी वेव बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे आती हैं आपकी पृष्ठीय तरंगे। शरीर तरंगों के अंतर्गत दो प्रकार की तरंगे आती हैं, पी और एस तरंगे, जिसमें से पहले नंबर पे आती हैं आपकी पी तरंगे, जिनकी गति करीबन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और जो कि ठोस, तरल और गैसीय अवस्था से होकर गुजर सकती हैं। और इनकी जो गति होती है वो ध्वनि तरंगों के अनुसार होती हैं। एस वेव जो हैं 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से संचरण करती हैं और इनके अणुओं की गति तरंग की दिशा में समकोण होती हैं। ये तरंगे जो हैं प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे भी बोला जाता है। ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं और ये जो है तरल अवस्था में तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाती हैं। फिर जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स को हमने डिवाइड किया प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, और दूसरे नंबर पे आती हैं आपकी पृष्ठीय तरंगे, जिनको सरफेस वेव बोला जाता है। ये जो तरंगे जो हैं पृथ्वी में काफ़ी गहराई में उत्पन्न होने के बजाय धरातल के समीप जो हैं उत्पन्न होती हैं। इसमें दो प्रकार की तरंगे आती हैं, रिले तरंगे और लव तरंगे। रिले तरंगे वे होती हैं, ये जो रिले तरंगे होती हैं ये जल तरंगों के जैसे होती हैं, जो किसी शांत जलाशय में एक कंकड़ फेंकने से उत्पन्न होती हैं और इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती हैं और ये केवल ठोसीय अवस्था से होकर गुजर सकती हैं और बाकी गैसीय और तरल अवस्था से में पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद आती हैं आपकी लव तरंगे। लव तरंगों का नामकरण जो है भौतिक शास्त्री A.H. लव के नाम पर किया गया है और इनकी गति जो है वो क्षैतिज होती है, पूर्णतः क्षैतिज होती है और इन तरंगों की गति जो है समकोण बनाती है और ये सबसे अंतिम में उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। एक ही स्रोत से उत्पन्न विभिन्न तरंगे गतियों में यात्रा करते हुए भिन्न भिन्न अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती है। इससे हमें जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि वे विभिन्न भिन्न घनत्व और स्वभाव, जैसे कि ठोस और तरल वाली चट्टानों से होकर गुजरती होंगी, इसीलिए उनके धरातल पर पहुंचने के बीच में काफ़ी अंतराल पाया जाता है। और इसी हिसाब से जो पृथ्वी जो है उसके आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भूपटपट्टी, जिसको बोला जाता है अर्थ क्रस्ट, सेकंड मेंटल और देन कोर। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं हमारी पृथ्वी की जो रेडियस अर्धव्यास जो है 6,378 किलोमीटर है, जिसमें से ऊपरी हिस्सा
जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिसकी मोटाई जो है, चौड़ाई जो है वो करीब 100 किलोमीटर तक होती है। और उसके बाद का जो रीजन आता है उसको बोला जाता है आपका मेंटल। और मेंटल की जो चौड़ाई है वो क्रस्ट के बाद स्टार्ट होती है और 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और 2900 से 5100 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है उसको आउटर कोर बोला जाता है। और 5100 से रेडियस तक 6378 किलोमीटर तक, 5100 से 6378 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो है इनर कोर। भूप्रवृत्ति अर्थ क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है और इसकी मोटाई औसतन 33 किलोमीटर है। 33 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी औसतन मोटाई पाई जाती है। और कुछ कुछ भागों में, महासागरीय भागों में, ये जो मोटाई जो है वो करीब 5 से 10 किलोमीटर तक ही सीमित हो जाती हैं। महाद्वीप का निर्माण ग्रेनाइट जैसी रेतेदार चट्टानों से हुआ है और महासागरीय बेसिनों का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और क्रस्ट जो भूप्रवृत्ति है उसके घनत्व है 2.7 ग्राम। पृथ्वी के आयतन का मात्र 0.5% ही भूप्रवृत्ति है। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी के मात्र 0.5% ही है। और क्रस्ट को, भूप्रवृत्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी क्रस्ट जिसको अपर क्रस्ट बोला जाता है और उसके बाद आता है निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है और इसे सियाल नाम भी दिया जाता है। सियाल इसलिए क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता की वजह से ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूप्रवृत्ति को सियाल बोला जाता है। उसके बाद आती है उससे नीचे की जो भूप्रवृत्ति है उसको बोला जाता है निचली भूप्रवृत्ति या लोअर क्रस्ट। इसका संबंध महासागरीय तली वाले भागों से है और इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। और इसे सीमा बोला जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। और कोनार्ड असमानता जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट को अलग करती है। और ये मुख्यतः कोनार्ड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कोनार्ड असमानता किसके बीच में पाई जाती है। और ये आपकी पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। मोहो असमानता या मोहो डिसकंटिन्यूटी ये जो है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल या निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है, जो कि भूतल से लगभग 35 किलोमीटर की गहराई पर मिलती हैं। इस सीमा पर भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि उसके ऊपर और नीचे स्थित चट्टानों के घनत्व में पर्याप्त अंतर होता है। और इसकी सर्वप्रथम खोज जो है मोहोरोसियोविक ने 1909 में की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। मोहो डिसकंटिन्यूटी ये जस्ट जो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बाद लोअर क्रस्ट आता है। लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो है मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल का विस्तार पाया जाता है। और इसका भाग जो है
इसका घनत्व 3.5 ग्राम है और जो कि हमारे पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग को प्रदर्शित करता है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मेंटल पर पहुंचने पर भूकंपीय तरंगे लचीले ठोस की भांति आचरण करने लगती हैं और दबाव पड़ने पर ये फैलती हैं और दबाव हटने के बाद ये अपना मौलिक स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। और भूकंपीय तरंगों के आचरण के आधार पर मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि आपके हैं ऊपरी मेंटल। ये लगभग 650 किलोमीटर की गहराई पर पाए जाते हैं और इसका घनत्व 3 से 3.5 ग्राम के करीब होता है और इसे एस्थनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल भी बोला जाता है, जो ऊपरी भाग से 300 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित है। फिर उसके बाद आता है आपका निम्न मेंटल, जो कि 650 किलोमीटर, जहाँ पर आपका ऊपरी मेंटल समाप्त होता है, उसके बाद उससे लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है और इसका औसतन घनत्व है 4.5 से 5.5 ग्राम तक। रैपिडी असमता, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी, ये जो है बाह्य और आंतरिक मेंटल के बीच 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती हैं। उसके बाद आता है आपका गुटेनबर्ग असमता, जो कि आपकी निचली सतह और बाह्य कोड के बीच में पाई जाती है। मेंटल की निचली सतह और बाह्य कोड के मध्य ये जो है पृष्ठीय तल पाया जाता है, जिसे गुटेनबर्ग असमता बोला जाता है। यहाँ पर भूकंप की प्राथमिक तरंगे मंद गति से चलती हैं और गौण तरंगे यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती और वो जो है विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो है पृथ्वी के करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है और इसका नामकरण रिचर्ड गुटेनबर्ग के नाम पर, ब्रूनो रिचर्ड गुटेनबर्ग के नाम पर इस असमता का नाम रिचर्ड असमता भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कोर। सबसे आंतरिक परत जो है इसे बैरिस्फीयर भी बोला जाता है, बैरिस्फीयर भी कहा जाता है पृथ्वी के आंतरिक इस भाग को। यहाँ पर निकेल और लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे निफे भी कहा जाता है और इसका घनत्व पृथ्वी पर सबसे अधिकतम 13 ग्राम हो जाता है और जो कि पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 16% का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी के आयतन का संपूर्ण आयतन का 16% जो है आपका कोर जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। कोर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी कोर और आंतरिक कोर। ऊपरी कोर जो है वो आपका जहाँ पर निचली मेंटल समाप्त होती है उसके बाद ऊपरी कोर स्टार्ट होता है, जो कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। यहाँ पर पी तरंगे तो गुजर जाती हैं, परंतु एस तरंगे जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। एस तरंगों की एक विशेषता होती है कि वो तरल से नहीं गुजर सकती, सिर्फ जो है ठोस पदार्थों से ये होकर गुजर सकती हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का ऊपरी कोर जो है वो तरलीय अवस्था में है। फिर उसके बाद आता है आपका निचली कोर। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग जो है वो 5100 से 6370 किलोमीटर के बीच जो आपकी निचली कोर पाई जाती है और इस भाग का तापमान करीबन 5100 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका तापमान पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक जो भाग है वो बहुत ज़्यादा तृप्त है और परंतु यह भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक दाब के कारण पदार्थ गैस
या तरल अवस्था में नहीं रह पाते। इसके ठोस होने का कारण जो है वो अत्यधिक दाब का होना है, जिस वजह से पदार्थ गैस और तरल अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाते। फिर उसके बाद आती है आपकी लेमन डिस्कन्टिन्यूटी, जो कि आपकी ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य पाई जाती है। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे असमानताओं के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहले आते हैं आपकी कोनार्ड डिस्कन्टिन्यूटी, जो कि पाई जाती है आपकी इस इमेज के माध्यम से हम दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे विभिन्न असमानताओं को। सबसे ऊपरी जो है ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है, उसको बोला जाता है आपकी कोनार्ड डिस्कन्टिन्यूटी। और फिर उसके बाद आती है क्रस्ट और मेंटल को पृथक करने वाली, जिसे बोला जाता है मोहो डिस्कन्टिन्यूटी। और फिर उसके बाद आती है आपकी ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करती है, उसे बोलते हैं रेप्टी। और फिर जो है आपकी गुटेनबर्ग, जो कि मेंटल को कोर से अलग करती हैं। और फिर उसके बाद आती है ऊपरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करती हैं, इसे बोलते हैं लेमन डिस्कन्टिन्यूटी। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि आगे से हम किसी वीडियो में कोई और चेंज करके डालें या फिर उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।